नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। पत्रकारिता और ज्योतिष में एक साम्य गजब का है। ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से भविष्यवाणी करते हैं और हम पत्रकार नेताओं, मतदाताओं के रुख और रुआब देखकर यह तुक्का कभी सटीक बैठता है तो कभी गलत। वैसे अच्छा पत्रकार वह है जो घटना घटित होने के पूर्व उसके होने की घोषणा कर दे और जब सही न निकले तो अपने तर्कों से यह साबित कर दे कि वह क्यों नहीं हुई। ज्योतिषी भी यही करते हैं। ऐसे तीर तुक्के पत्रकारिता और ज्योतिष दोनों के धंधे के लिए फलदायी होते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान के बाद 3 दिसंबर तक सब अपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगाते रहेंगे जब तक परिणाम न आ जाए। भांग के तरंग की भांति अनुमानों की पतंग चंग पर चढ़ती उतरती रहेगी। चलिए आपके साथ अपन भी इस चुनाव को लेकर कुछ गुणा भाग कर लें। चर्चाओं की वरीयता में पहली बात वोटिंग के ट्रेंड और टर्नआउट को लेकर है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ 77.15% वोट पड़े हैं। पिछली बार से 1.42% ज्यादा। वोटिंग का ट्रेंड आसमान में है, कहीं 60% है तो कहीं 85% से ज्यादा। बहरहाल वोट का प्रतिशत दोनों प्रमुख दलों को उत्साहित करने वाला है। बम्पर वोटिंग को कांग्रेस परिवर्तन लहर मानकर चल रही है तो भाजपा को लाडली बहन की अंतर्धारा पर भरोसा है। यदि 1990, 93, 2003 जब सत्ता परिवर्तन हुआ का दृष्टांत लेकर चले तो वोटिंग ट्रेंड 3 से 5% तक के उछाल का रहा है। इस बार यह करीब 1.5% है। सो यकीनी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि वोटिंग ट्रेंड परिवर्तन के किसी बड़े संकेत को व्यक्त करता है। प्रदेश की 35 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं के वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़े। पिछली बार 52 सीटें ऐसी थी जहां महिलाएं आगे थी। इन 52 सीटों में भाजपा को 32 सीटों में विजय मिली थी। 2018 में जोड़तोड़ करके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तब भी विंध्य में एक तरह से क्लीन स्वीप हुई। यहाँ भाजपा को 30 में से 24 सीटें मिली थी। इस बार बड़े कमाल की बात यह कि इन 30 सीटों में से 24 सीटों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। यानी कि पूरे प्रदेश में विंध्य की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की। आप मान सकते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में इस बार भी विंध्य की प्रमुख भूमिका रहने वाली है। विंध्य का परिणाम 2018 की स्थिति की पुनरावृत्ति कर सकता है। यानी कि भाजपा को 30 में से 24 सीटें, न कहें 1-2 आगे पीछे हो। निर्जीव आंकड़े कभी पक्षपात नहीं करते। सबसे पिछड़े कहे जाने वाले सीधी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7% ज्यादा मत दिए। हालात यह कि सिन्हावल से मैदान पर उतरे CWC के सदस्य कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की सीट पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले रिकॉर्ड 13% वोट डाले। कमलेश्वर के प्रतिद्वंद्वी भाजपा विश्वामित्र पाठक को बधाइयां मिलना भी शुरू हो गई है। लगे हाथ जान ले। विंध्य में जिन 24 सीटों में महिला वोट बढ़े हैं उनमें से 19 सीटें भाजपा जीती थी। अब इस चुनाव में वोटरों के मूड की बात कर लें। मेरे रीवा के घर में किराए से एक युवा रहकर नौकरी के लिए तैयारी करता है। वह सिंगरौली में अपना वोट डालकर आज ही लौटा। मैंने पूछा किसे वोट दिया? जवाब था मैंने तो भाजपा के खिलाफ दिया, लेकिन मेरी माँ, भाभी और बहनों ने भाजपा को दिया। वे लाडली बहनें जो हैं। इस युवा ने कैफियत दी। 5 साल में नौकरी के लिए 10 परीक्षाएं दी। बमुश्किल पटवारी में चयन हुआ तो उसकी भी नियुक्ति अटकी पड़ी है। इस युवा के गुस्से को समझा जा सकता है, लेकिन इस एक वाकयात से मध्य प्रदेश में वोटर्स के मूड की अभिव्यक्ति होती है। परिवर्तन यह बेरोजगार और नौकरी के लिए कश्मकश कर रहे युवाओं का था। दूसरा कर्मचारियों का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हुए बढ़ चढ़कर सत्ता की मुखालफत कर रहे थे। दूसरी ओर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी आवास योजना, मुफ्त के राशन, किसान सम्मान पाने वाला बड़ा लाभार्थी वर्ग था जो अपेक्षाकृत मौन ही रहा। उसके भी स्वर फूटे जरूर, लेकिन वोट देने के बाद इस चुनाव को आप रस्साकसी के दिलचस्प रोमांचक खेल से समझ सकते हैं।
एक छोर पर वो लाभार्थी वर्ग था तो दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों का वंचित वर्ग। यह रस्साकसी घर के भीतर थी और बाहर भी। इसे अब दूसरे अंदाज में समझिए, जैसे नदी की दो धाराएं समानांतर चलती हैं, एक सतह पर दूसरी सतह से कई फुट नीचे, यानी कि एक धारा और दूसरी अंतरधारा। इस चुनाव में सतह पर परिवर्तन के स्वर और कर्मचारियों के गुस्से का जबरदस्त इजहार था, तो अंतरधारा में लाडली बहनों और विशाल लाभार्थी वर्ग का आवेग। जो इस आवेग को महसूस नहीं करेगा वह चुनाव के परिणाम का आकलन कर भी नहीं पाएगा। जिन 35 सीटों में महिलाओं के वोट पुरुषों से ज्यादा वोट पड़े उसे लाडली बहना फैक्टर के आवेग का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण कह सकते हैं, लेकिन अन्य सीटों में इस फैक्टर ने असर नहीं डाला होगा ऐसा नहीं है। महिलाओं के बड़े वोट प्रतिशत को एक तरह से दिवाली का बोनस कह सकते हैं। मूल असर तो मतदान की समग्रता के साथ ही है। मोटे तौर पर एक बार गुणा भाग फिर लगा ही लेते हैं। कुल वोट हुए 5 करोड़ 71 लाख, इसमें महिलाओं के वोट 2 करोड़ 75 लाख के आसपास है। लाभार्थी लाडली बहनों की संख्या 1 करोड़ 31 लाख है। 45 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं। इसमें 85 लाख उन्हें भी जोड़ दीजिए जिन्हें किसान सम्मान निधि मिलती है, जो कि इस बार 15 नवंबर को उनके खातों में पहुंची। चुनाव अभियान के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे वालों को 5 साल और मुफ्त के राशन की घोषणा कर दी। राम मंदिर के शुभारंभ की तैयारी की भक्तिमय गूंज भी चुनाव के बीच प्रबल रही, तो मोदी की वैश्विक लौह छवि भी। अब इन तमाम कारणों को चुनाव के साथ जोड़कर कर देखें तो परिणाम कोरे स्लेट में लिखी हुई इबारत की तरह स्पष्ट दिखता है। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान अभी से मैन ऑफ द मैच नजर आने लगे हैं। चुनाव के प्रथम दौर में ऐसा लग रहा था कि प्रदेश उनकी मुट्ठी से छिटकता जा रहा है, पर वाकई वे फीनिक्स पक्षी की भांति अपनी राख से उठ खड़े हुए और पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में एक हवा खड़ी कर दी। लाडली बहना इस चुनाव में क्या गुल खिलाने जा रही है, इसकी धमक पीएमओ तक भी अच्छे से पहुंची है। रतलाम की आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मन से इसे स्वीकार किया और इसके बाद से चौहान फिर से मेनस्ट्रीम पर आ खड़े हुए। मैं अभी भी इस मत पर दृढ़ हूँ कि लाडली बहनों की वजह से 5 से 7% ज्यादा वोट भाजपा के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो अब तक नहीं मिलते रहे। 3% वोटों में किसान सम्मान, मोदी और राम मंदिर इफेक्ट को जोड़ ले तो यह सब 8 से 10% होता है। 2018 में भाजपा और कांग्रेस के वोटों में महज आधे प्रतिशत का अंतर रहा है, यानी कि भाजपा 40.5 और कांग्रेस 40%। युवाओं और कर्मचारियों के परिवर्तन स्वर की वजह से भाजपा के स्थिर वोट 2018 की स्थिति में 3% घटा दे तो यह 37.5% बैठता है। 3% इसलिए कि इस वर्ग का आकार लाभार्थी वर्ग से अपेक्षाकृत छोटा है। अब भाजपा के घटकर हुए 37.5% में 7% लाडली बहना न अन्य फैक्टर जोड़ दे तो भाजपा के वोट का अनुमानित प्रतिशत बढ़कर 45.5 हो जाता है। अब यदि इस फंसे हुए, जैसा कि ज्यादातर मानते हैं, चुनाव में भाजपा को 45.5% मत मिलते हैं, तो किसी भी सेफोलॉजिस्ट का उत्तर होगा 125+। और अंत में आप जानना चाहेंगे कि मेरा अनुमान क्या है। मेरी गणित कहती है कि भाजपा सुरक्षित बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। खुदा न खास्ता यदि मेरा अनुमान गलत साबित हुआ तो फिर मेरे विचारों की तरकश में तर्कों के तीरों की कमी नहीं कि मैंने जो भविष्यवाणी की। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।